दोस्तों इस मंदिर की दीवारों पर इतनी ज़्यादा मूर्तियां बनाई गई है कि आप इनको गिनना स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग का कैलकुलेटर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इनको गिन नहीं पाओगे। द्वार के अंदर विष्णु भगवान के सारे अवतार हैं जी अच्छा। और कुछ महाभारत की लीला है, कुछ रामायण की लीला है। अच्छा। दोस्तों आपने भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी या रुक्मिणी मैया को देखा होगा, लेकिन जयपुर के आमेर में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी या रुक्मिणी नहीं बल्कि मीराबाई उपस्थित है। यानी कि यहां पर कृष्ण के साथ में मीराबाई की पूजा होती है। दोस्तों जयपुर के आमेर में सागर रोड पर स्थित लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर जगत शिरोमणि नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती के द्वारा 14 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र कुंवर जगत सिंह की याद में इस मंदिर को 1599 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जो कि 9 वर्ष के बाद 1608 ईस्वी में बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इस मंदिर को बनाने के लिए 11 लाख रुपए खर्च किए गए थे उस समय के। क्योंकि यह मंदिर कुंवर जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर के अलावा जगत शिरोमणि मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर में भगवान कृष्ण और मीराबाई के अलावा विष्णु भगवान की मूर्ति की भी स्थापना की गई। इसी कारण से इस मंदिर को वैष्णव संप्रदाय या विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर भी कहा गया है। दोस्तों कहा जाता है कि यह वही मूर्ति है जिसका चित्तौड़गढ़ में विवाह के बाद मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी। दोस्तों बताया जाता है कि बाहरी मेवाड़ में आक्रमणकारियों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया, तब जाकर के जयपुर के महाराजा मान सिंह ने इस मूर्ति को जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित किया। यहाँ मीराबाई की एक मूर्ति बनवाई गई और फिर मीराबाई और श्री कृष्ण का यहाँ पर विवाह करवाया गया। तब से यहाँ पर मीराबाई और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों 20 से 25 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको संगमरमर से निर्मित यह तोरण द्वार दिखाई देगा। यह तोरण द्वार इसलिए बनाया गया था दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मीराबाई और श्री कृष्ण का विवाह कराया गया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जब विवाह होता है तो दूल्हा जो है घोड़ी चढ़ करके विवाह स्थल के प्रवेश द्वार पर आता है और प्रवेश द्वार पर जो तोरण यानी कि काष्ठनुमा आकृति की जो एक तोरण होती है जिस पर स्वास्तिक और गणेश जी चिन्ह अंकित होते हैं, उस तोरण द्वार पर एक तोता लटका होता है। तोते पर जो तलवार से दूल्हा जो है उसको टच करके विवाह स्थल के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान और मीराबाई का जब विवाह हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा या उनके जो बारातीगण आए थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर तोरण को टच करके और अंदर प्रवेश करवाया गया था दोस्तों। और यहाँ पर आप दो बड़े बड़े हाथी देख रहे होंगे जिन पर इस पर जो है जो संगमरमर से निर्मित एक घंटा लटकाया गया है दोस्तों, ये जो कि ये स्वागत योग्य बनाया गया है। आइए दोस्तों अंदर प्रवेश करते हैं हम। दोस्तों इस मंदिर की दीवारों पर इतनी ज़्यादा मूर्तियां बनाई गई है कि आप इनको गिनना स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग का कैलकुलेटर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इनको गिन नहीं पाओगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर की पिछली दीवार पर कितनी सारी कारीगरी की गई है। यहाँ की नीचे की दीवार पर देखो फूल पत्तियों के चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर हमारे मत्स्य प्रदेश की जनजाति को इंगित किया गया है। महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश का जो विस्तार था वो जयपुर और अलवर के क्षेत्र में भी था। इस वजह से यहाँ पर जो मत्स्य जो है, मत्स्य शब्द का अर्थ होता है मीन यानी कि मछली, और यहाँ पर राजस्थान में आप देखें तो मीना जाति का संबंध मत्स्य जनजाति से माना गया, जो कि बहुत ही पुरानी जाति है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर हाथी है, हाथियों को उकेरा गया है। उसके बाद में थोड़े सभ्य जानवर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर घोड़ों के चित्र भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में ग्रामीणों को यहाँ पर दर्शाया गया है और उसके बाद में यहाँ पर अनेक देवी देवताओं को यहाँ पर उकेरा गया है दोस्तों।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मंदिर है जो विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है और विष्णु भगवान का वाहन जो है वो गरुड़ भगवान होते हैं और यहाँ पर जो है गरुड़ भगवान जो है आपको प्रणाम अवस्था में बैठे हुए दिखाई देंगे जो कि विष्णु भगवान के जस्ट सामने है, जो कि विष्णु भगवान को एक टक निगाहों से निहार रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कारीगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियों को उकेरा गया है संगमरमर की पत्थरों पर, जो कि उस ज़माने में बिना मशीनरी की ये कार्य करना बहुत ही कठिन होता था दोस्तों। फिर भी ये जो कार्य है इसको हम सराहनीय कार्य बोल सकते हैं और आज के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा असंभव सा लगता है, वो भी बिना मशीनरी के। आप ऊपर के साइड में भी ये देखो डिज़ाइनें देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन यहाँ पर करी गई है दोस्तों, जो कि उस ज़माने का एक बहुत उत्कृष्ट मंदिर ये कहलाता है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं कान्हा जी के बिल्कुल समक्ष ही उपस्थित हूँ और ये यहाँ के प्रधान अर्चक हैं। पंडित जी आपका नाम? गौरी शंकर, वैसे शंकर महाराज बोलते हैं। शंकर महाराज जी हैं। तो महाराज जी आप मंदिर के बारे में जो बिल्कुल गूढ़ जानकारी है वो आप हमें प्रदान करिए। इस मंदिर को हो गए 450 वर्ष। हाँ। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह जी। जी जी। जगत सिंह जी को अल्पायु में बंगाल लड़ाई करने भेजा गया। जी जी। तो उनकी उम्र थी 15 वर्ष। जी जी। तो जब वहाँ गए तो साजिश के तहत ख़त्म कर दिए गए। तो उनकी माता थी कनकावती। कनकावती ने कहा कि मेरे पुत्र की याद में ऐसा कोई मंदिर या स्मारक बनाओ जिससे हमेशा याद रहे। तो महाराजा मानसिंह ने, प्रथम मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में। 1608 में जब ये बनके तैयार हुआ तो इस मंदिर का नाम रखा जगत श्रोमणी मंदिर। जगत श्रोमणी मंदिर से तात्पर्य था कि बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। और जगत श्रोमणी का मतलब होता है जगत के पालनहार। और जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान। तो जब ये पहला मंदिर बना तो पीछे वाली प्रतिमा विष्णु भगवान का मंदिर बना। जी जी। इस मंदिर के विष्णु भगवान के आधार पर इनके सामने गरुड़ जी। जी जी। जो गरुड़ जी है, गरुड़ जी के पास में सामने ये जय विजय द्वारपाल हैं। अच्छा। ये समुद्र मंथन का निशान है और भगवान क्षीर सागर में बैठे हैं। समुद्र मंथन का निशान कौन सा? ये वाला? ये वाला गोल वाला। गोल वाला जो है। अच्छा जी। ये जय विजय, ये समुद्र मंथन का निशान। और भगवान कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में, समुद्र में। तो यहाँ समुद्र का किनारा बनाया। इस किनारे में भंवर, भंवर के साथ धनुष बना। धनुष के साथ शंख व कमल के फूल जो निकलते हुए दिखाए गए। यह दो चीज के प्रतीक हैं, प्रकृति और प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचुरल शंख और कमल के फूल जो भगवान को अति प्रिय हैं। दूसरी बात, जब जो चीज़ वेग से निकल रही है वह प्रकृति का स्वरूप है। तो ऐसे इस मंदिर का हुआ। बाद में इस द्वार के अंदर विष्णु भगवान के सारे अवतार हैं जी। अच्छा। और कुछ महाभारत की लीलाएं, कुछ रामायण की लीलाएं। अच्छा जी। साथ में फिर इनके पीछे साथ में द्वारकाधीश हैं। अच्छा जी। और नीचे जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। अच्छा। जब मीराबाई मेड़ता के थे
तो मेड़ता से जब शादी होके आए तो उनके गुरु रविदास जी, जिनको अपन रैदास जी भी बोलते हैं, उन्होंने ये प्रतिमा मीराबाई को दी। और यह जब मीराबाई चित्तौड़ आए शादी होके, तो भोजराज जी के थे, सांगा जी के तीसरे पुत्र के, तो चित्तौड़ में आए तो इस मूर्ति के साथ आए। आने के साथ उन्होंने कहा कि मैं सांसारिक धर्म से तो आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं मेरे गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। तो उन्होंने भी उनका समर्थन करा और वहाँ मंदिर बना और ये स्थापना हुई। और मीराबाई जब तक रही मंदिर में, महल में, जब तक इन्हीं की सेवा पूजा करी। जब भोजराज जी का अंत समय आया तो भोजराज जी ने कहा कि मेरे को भी तो भगवान के दर्शन कराओ। तो जब उन्होंने मीराबाई ने गिरधर गोपाल के दर्शन कराए और उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उधर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, मीराबाई ने भी महल त्यागा। जब तक महल में थी मीराबाई, जब तक सांगा जी थे, उसके बाद वो निकल गई, मथुरा गई, वृंदावन गई, आखिरी बार द्वारकाधीश गई। द्वारकाधीश गए तो इधर चित्तौड़ में अकाल पड़ा हुआ था, तो सब लोग मीराबाई को लेने गए। तो लेने गए तो मीराबाई उनको देखकर द्वारकाधीश के अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो लोग इंतजार करते रहे कि मीराबाई जब बाहर आएंगे तो उनको वापस लेके चलेंगे, लेकिन मीराबाई बाहर नहीं आए। तो लोग बाग जब अंदर गए, वहाँ उनका शरीर नहीं मिला। तो ऐसा मानना है कि मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। और इधर ये मूर्ति चित्तौड़ में थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। तो महाराणा प्रताप के बीच जब युद्ध हुआ तो मुगल मंदिर तोड़ रहे थे। तो मान सिंह जी सेनापति थे, तो उनको ये पता था कि मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति यहाँ है। तो इस मूर्ति को उन्होंने अपने पास रखा और यहाँ लाकर स्थापित किया। फिर जब यहाँ स्थापित हुई तो अकेली मूर्ति नहीं रहती है, तो यहाँ भाई साथ में किसकी स्थापना हो, तो यहाँ राधा नहीं मीराबाई की स्थापना हुई, क्योंकि ये मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति थी। अगर राधा जी होते तो भगवान के पास में होते, बराबर में होते। मीराबाई है तो भगवान से थोड़े दूर और नीचे हैं, तो भक्त स्वरूप हुआ। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान के साथ मीराबाई पूजी जाती है और मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति यहाँ स्थापित है। और एक ही गर्भगृह में नर और नारायण दोनों विराजमान हैं। अच्छा। तो इस मंदिर की लागत 9,72,000 रुपये है। 80,000 का तोरण द्वार जो नीचे है और 1,25,000 की गरुड़ छतरी, बाकी का मंदिर। अच्छा। और ये नागर शैली और साउथ शैली के अनुसार बनाया गया है। ऐसा मंदिर यहाँ से 300-400 किलोमीटर में नहीं है, कहीं नहीं है। गुरुजी मैं पूछना चाहती, ये पालकी जो रखी गई है, ये पालकी भी 350 साल पुरानी है। भगवान को जब चित्तौड़ से लाया गया था तो इसी पालकी में लाया गया। अच्छा। इसके बाद यहाँ मीराबाई को जब विग्रह को बैठा के इनके साथ रखा, तब भी इसको काम में लिया। उसके बाद 1-2 बार ये बाहर जैसे जलजुलनी 11 आती है, तब भगवान बिहार करने भी गए, उसके बाद इसको टांग दी गई। अच्छा। इसकी जगह अब दूसरी है। अच्छा। और साथ में जो पालना है वो उधर वाला, वो पहले जलजुलनी 11 को यहाँ से ताल कटोरे जाया करता था। अच्छा। और इसी में बैठ के भगवान जब तीज गणगौर निकलती थी तो वहाँ सिटी पैलेस जाया करते थे। अच्छा। क्योंकि राजा लोग इनको बाई जवाई मानते थे। अच्छा। तो मंदिर में ये है कि मंदिर की बिल्डिंग आर्कियोलॉजी के अंडर में चली गई है। अच्छा। सेवा पूजा हमारे निज पूजा है। तो हम यहाँ हम यहाँ वंशानुगत हमारी 20वीं 22वीं पीढ़ी है। 22वीं पीढ़ी है। हाँ। अच्छा। और इसका समय सुबह अभी 5:30 या 6 बजे, मतलब 6 बजे लगभग खुल जाता है। उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद होता है। उसके बाद रात को 9 बजे। अच्छा, दोपहर में 12 बजे या 2 बजे तक? नहीं, 2-2:30 बजे के आसपास। 2-2:30 बजे के आसपास। फिर 4 बजे खुल जाता है। हाँ, 4 बजे पहले खुल जाता है। और फिर 10 बजे तक। हाँ, फिर रात को 9 बजे तक। हाँ, ये जो था मैं पूछना चाह रहा था, ये जो ऊपर बना रखे हैं, ये पहले डुप्लेक्स है। तो पहले यहाँ भजन कीर्तन हुआ करता था, ऊपर रानियाँ बैठा करती थी पर्दे के कारण। उसके ऊपर ये नेचुरल पेंटिंग है। अच्छा। जो वेजिटेबल और फ्लावर से बनाई गई है। अच्छा, ऊपर की साइड में ऐसा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राधे। तो दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों इस चीज़ के बारे में। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना दोस्तों। जय श्री राधे।